हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम माइस्क्ल सेलेक्ट कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेलेक्ट कमांड को किस तरह से हम टेबल के अंदर यूज़ करते हैं और किस तरह से हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ डेटा फैच करने के लिए करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो डेटा होता है जो हम पर्टिकुलर टेबल के अंदर या डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, तो उसके बारे में किस तरह से उसको इंसर्ट करने के बाद में किस तरह से हम उसको डिस्प्ले करते हैं या किस तरह से उसको रिट्रीव करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब डेटा क्वेरी होती है तो डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट, द एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट is used to retrieve data from the table in database and output is also displayed in tabular form। तो जो select statement होता है, ठीक है, दिस इज द select, इस select को हम यूज करते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि जो भी डेटा है किसके अंदर है, टेबल के अंदर है। ठीक है, जो टेबल किसके अंदर है, डेटाबेस के अंदर है। तो उस टेबल के अंदर से हमको क्या करना है कि डेटा को रिट्रीव करना है, रिट्रीव करना है या एक्सेस करना है। और साथ में क्या कहते हैं, उसका जो आउटपुट है उसको हमको क्या करना है, एक टेबुलर फॉर्म में, मीन्स एक टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे। तो जो इसका सिंटेक्स होता है, सेलेक्ट देन एट्रीब्यूट्स हम पास कर देते हैं या डेटा फील्ड पास कर देते हैं, फिर पास करते हैं फ्रॉम, टेबल का नेम पास करते हैं, और उसके बाद वेयर देन कंडीशन पास करते हैं। ठीक है, तो ये जो एट्रीब्यूट्स हो गए ये कौन से हो गए, इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा फील्ड्स हैं। जैसे मान लो कि सपोज हमने स्टूडेंट लिया है, स्टूडेंट के साथ में हमने रोल नंबर पास कर दिया है, नेम पास कर दिया। तो ये जो है, तो टेबल का नेम तो स्टूडेंट हो जाएगा, और एट्रीब्यूट्स कौन सा हो गया, रोल नंबर हो गया, और साथ में स्टूडेंट नेम हो गया। ओके, देन उसके बाद वेयर क्लॉज है, वेयर जैसे हम कोई कंडीशन पास करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें वेयर क्लॉज यूज करते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे। तो जैसे इसको यूज करना है, मान लो कि किसी टेबल से हमको डेटा को रिट्रीव करना है, तो उसके लिए क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो ये जो स्टार है, स्टार इसका मतलब होता है ऑल, मीन्स क्या होता है कि जितनी भी डेटा फील्ड्स हैं उसको क्या करना है, फेच करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टार यूज करते हैं। और अगर मान लो कि आपको कोई इंडिविजुअल किसी फील्ड को एक्सेस करना है, जैसे मान लो कि स्टूडेंट टेबल है, दिस इज द स्टूडेंट टेबल। ठीक है, उसमें से हमको क्या करना है, एस नेम और एस डेट ऑफ बर्थ को ही रिट्रीव करना है। ठीक है, बाकी की जो डेटा फील्ड्स को रिट्रीव नहीं करना है। तो हम पास कर देंगे यहाँ पे सिलेक्ट एस नेम कॉमा, देन सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम, टेबल का नेम पास कर दिया स्टूडेंट, और इसमें कंडीशन पास कर दी कि जिसका रोल नंबर है, वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जिसका जो रोल नंबर है क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। तो जब इसको एक्सेस करेंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डेटा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं हम। या तो सिलेक्ट स्टार करें, स्टार मीन्स क्या हो जाएगा, ऑल ऑल डेटा फील्ड्स फ्रॉम द टेबल्स। और अगर इंडिविजुअल कोई हम किसी फील्ड का डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम उसको डेटा फील्ड्स को पास कर देंगे, और उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो अब इसमें हम एक एग्जांपल देखेंगे। एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, दिस इज ऑफिस, ऑफिस डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और उस ऑफिस डेटाबेस के अंदर कोई दो टेबल ले लेंगे, एक तो एम्प्लॉय ले लेंगे और एक डिपार्टमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉय के अंदर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन होगी, और डिपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो एम्प्लॉय टेबल है, जैसे सपोज मान लो कि एम्प्लॉय टेबल हमने लिया, तो इसमें ये टेबल आपके सामने विजिबल है। इसमें क्या करना, रिकॉर्ड टू बी इंसर्टेड इनटू द एम्प्लॉय टेबल। तो टेबल क्रिएट करेंगे, और टेबल क्रिएट करने के बाद में जैसे टेबल के अंदर जो डेटा फील्ड है कौन कौन सी हो गई, एम्प्लॉय नंबर हो गया, देन एम्प्लॉय नेम हो गया, सैलरी हो गया, बोनस एंड डिपार्टमेंट आईडी। तो सबसे पहले इसके लिए आपको टेबल क्रिएट करना है, उसके साथ में उसके डेटा टाइप पास करेंगे, कंस्ट्रेंट पास करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जब टेबल क्रिएट हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स है, ठीक है, जो ये अलग अलग रोज है, इसको हम क्या करेंगे, उस टेबल के अंदर पास कर देंगे। उसके लिए हम कौन सी क्वेरी यूज करेंगे, इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट पास करेंगे, और ये जो वैल्यूज है उसके साथ में पास करते जाएंगे, और पूरी की पूरी जो टेबल है उसको क्रिएट कर लेंगे। देन क्रिएट करने के बाद हमको अब क्या करना है कि सपोज ये जो टेबल है, ठीक है, तो इसको हम डिस्प्ले करेंगे, कि डिस्प्ले करके देखेंगे कि जो टेबल है वो किस तरह से विजिबल हो जाती है। तो आइए माइस्क्ल प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। पहले डेटाबेस चेक कर लेते हैं माइस्क्ल प्रॉम्प्ट पे। सो डेटाबेसेस, जितने भी डेटाबेसेस होंगे वो विजिबल हो जाएंगे। ओके, ये डेटाबेस ओपन कर दिया है। इसमें एक ऑफिस नाम का जो डेटाबेस है वो क्रिएट किया हुआ है।
तो इस ऑफिस वाला डेटाबेस को हम ओपन करेंगे। तो इसके लिए ओपन करने के लिए कमांड होगी यूज ऑफिस। ओके, डेटाबेस चेंज का मैसेज आ गया, मीन्स जो डेटाबेस है वो ओपन हो गया। अब इसके अंदर हम टेबल चेक करेंगे कौन सी टेबल बनी हुई है। ओके, तो इसके अंदर ऑलरेडी जो है एम्प्लॉय टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो इस एम्प्लॉय टेबल को चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो है डिस्क्राइब करेंगे एम्प्लॉय। ओके, तो ये जो फील्ड्स हैं, ठीक है, जो हमने एम्प्लॉय टेबल के अंदर पास किया है, कौन कौन सी फील्ड पास कर दी है इसमें? जो टेबल के अंदर था एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर पास किया है। देन एम्प्लॉय नंबर के साथ में हमने पास कर दिया है दिस द एम्प्लॉय नंबर, ये हो गया एम्प्लॉय नंबर। इसको लिया है इंटीजर टाइप का लिया है, ठीक है। देन उसके बाद एम्प्लॉय नेम, ये वेयर के लिया है, वेयर के, इसमें जो इसकी लेंथ है 20 कैरेक्टर के लिए। सैलरी हमने इंटीजर टाइप का पास किया है, ठीक है, उसकी लेंथ पास की है 6 नंबर। देन बोनस ये लिया है, वो भी इंटीजर टाइप है, इसको भी हमने 5 डिजिट का पास किया है। देन डिपार्टमेंट, इसको हमने लिया है कैरेक्टर, ठीक है, 3 कैरेक्टर लिए, ठीक है, जैसा कि टेबल में जैसा बताया गया उसी के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर वैल्यू को पास किया है हुआ है। तो मतलब जो भी डेटा फील्ड्स लिए उसके अकॉर्डिंग हमने उसके कांस्टेंट और डेटा टाइप को पास किए। तो अब इसको चेक करते हैं कि इस टेबल के अंदर क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, तो ये टेबल को पहले से क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मैं सीधे इसको ओपन कर रहा हूँ। तो इसको कमांड देंगे हम, जो डेटा डिस्प्ले करना है, तो सेलेक्ट स्टार मीन्स ऑल, है ना, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड है इसके अंदर जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है, ये जो हमने अभी जो हमारा हैंडआउट है, हैंडआउट के अंदर हमने जो डेटा देखा था, डिफरेंट डिफरेंट डेटा, ठीक है, इसमें पास किया है दिस इज द एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी, बोनस और डिपार्टमेंट। ठीक है, उसमें ये जो है ये रिकॉर्ड पास किया हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हमने इसमें इंसर्ट क्वेरी के थ्रू इसमें जो डेटा है उसको इंटर कर दिया। और इसमें ये जो फील्ड दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो फील्ड है इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, इसलिए ये नल वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो नल वैल्यूज है ना, इसमें जो पास किया दिस इज द नल वैल्यू, इसमें कुछ भी पास नहीं किया है तो नल वैल्यू इसमें पास किया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो हमको इसमें इसको डिस्प्ले जो है डेटा डिस्प्ले करना है, तो रिट्रीव सिलेक्टेड कॉलम। तो सबसे पहला काम है कि जो सिलेक्टेड कॉलम है उसको रिट्रीव करना। द फॉलोइंग क्वेरीज सेलेक्ट द एम्प्लॉय नंबर्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। अगर जैसे मान लो कि सपोज हमने पास किया सिलेक्ट ई नंबर, ये पास कर दे ई नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हमने एक ही डेटा फील्ड पास किया, एक ही एट्रीब्यूट्स पास किया, तो ये क्या करेगा, एक ही जो डेटा फील्ड है उसके अकॉर्डिंग जो है इसके डेटा को डिस्प्ले करेगा। तो इसको देखते हैं किस तरह से। यहाँ पास कर देते हैं सिलेक्ट, क्या पास करेंगे, सिंगल एक ही हमको पास करना है ई नंबर फ्रॉम टेबल का नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, डिस्प्ले करते हैं उसको, इंटर करेंगे तो ठीक है, तो ये ओनली सिंगल एम्प्लॉय नंबर को डिस्प्ले कर देगा। तो जितनी भी आप इसमें फील्ड पास करोगे उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले करेगा। जैसे अगर आपने सिंगल डेटा फील्ड पास किए तो सिंगल डेटा फील्ड उसने प्रिंट कर दिया। अगर इसके साथ हम चाहते कि कोई अदर फील्ड भी डिस्प्ले हो, जैसे मान लो कि इसके साथ हमको डिस्प्ले करना है ई नेम भी डिस्प्ले करना है, तो ई नेम पास कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये डिस्प्ले हो गया ई नंबर के साथ में ई नेम। ठीक है, तो कौन कौन सी फील्ड डिस्प्ले हो गई है, एक तो ई नंबर हो गया, साथ में कौन सा हो गया, ई नेम। ओके, तो जो भी आप डेटा फील्ड इसमें पास करोगे, जैसे यहाँ पे ई नंबर पास किया था, ई नेम पास किया, तो वो उसको डिस्प्ले कर दिया, उसका जितना भी रिकॉर्ड है उसको डिस्प्ले कर दिया। रीनेमिंग ऑफ कॉलम, रीनेम एनी कॉलम while displaying the output, it can be done by using the alias as। ठीक है, अगर मान लो कि हमको किसी कॉलम का क्या करना है, डिस्प्ले टाइम पे जब आपका आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है उस टाइम पे हमको क्या करना है, उसको रीनेम करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलाइस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एज। ठीक है, अलाइस एज पास कर देंगे और जो भी नेम चेंज करना चाहते हैं वो इसके साथ पास कर देंगे। जैसे इस पर्टिकुलर जो क्वेरी है ना, इसके अंदर पास किया सिलेक्ट ई नेम,
ई नेम तो एक्चुअल जो डेटा फील्ड है या एट्रीब्यूट्स है वो हमने पास कर दिया, उसको हम चेंज कर रहे हैं एज नेम, उसको कन्वर्ट कर देंगे नेम। जो क्या होगा कि आपका जो आउटपुट है, जो आउटपुट डिस्प्ले होगा, तो उस टाइम पे उस डेटा फील्ड का नेम यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, किसको डिस्प्ले कर रहे हैं, एम्प्लॉय को। ठीक है, ओनली ये रन टाइम पे डिस्प्ले होगा, परमानेंटली टेबल के अंदर चेंज नहीं करेगा। तो इसको चेक करते हैं, यहाँ पे लिया सिलेक्ट। ठीक है, किसको लेना है हमको, ई नेम को, ई नेम। ठीक है, यहाँ पे पास कर दिया एज नेम, फ्रॉम टेबल का नेम पास कर देंगे, टेबल का नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, इंटर कर देते हैं। ओके, तो ये जो है ये डिस्प्ले हो गया। ये जो ई नेम था, जो ई नेम पास किया हुआ था, ठीक है, ई नेम जो हमने लिया था, ठीक है, ई नेम ये वाला जो एट्रीब्यूट का नेम था वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, नेम के अंदर, तो ये आ गया नेम। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेम को मतलब रीनेम भी कर सकते हैं, कब, जब आउटपुट आप डिस्प्ले करते हैं, या इसको रन टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उसको जो है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब जो डेटा फील्ड है उसका नेम को हम रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, ये टेम्पररी होगा, मतलब ये डिस्प्ले टाइम पे डिस्प्ले होगा। ओके, ये एक्चुअल में जो टेबल है उसमें चेंज नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। इसमें जैसे एग्जांपल 9.3, इसमें सेलेक्ट नेम्स of all employees along with their annual income is calculated as salary into 12। ठीक है, तो इसमें जो है हमको क्या करना है कि जितने भी एम्प्लॉई है उसके नेम के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, एनुअल इनकम को क्या करना है, हमको डिस्प्ले करना है। ठीक है, अब वो जो एनुअल इनकम है, ठीक है, इसमें एनुअल इनकम तो है नहीं, तो इसमें जो फील्ड है कौन सी है, सैलरी है। तो सैलरी के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको हम क्या कर देंगे, जो उसी से हम बना लेंगे कि इसको बना लेंगे हम, इसमें नेम पास करके इसको या तो सैलरी को कर देंगे हम एनुअल इनकम। ठीक है, तो ये इसका एनुअल इनकम से भी आ जाएगा। तो इसको हम डिस्प्ले करते हैं कैसे, सेलेक्ट ई नेम एज, नेम के साथ में पास किया, ई नेम को हमने नेम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी हम सैलरी को डिस्प्ले कर रहे हैं, सैलरी को डिस्प्ले कर देते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर बाद में हम इसको रीनेम करेंगे। तो जब इसको आप डिस्प्ले करोगे तो ये इस टाइप से डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ई नेम, देन उसके साथ में सैलरी। ओके, सैलरी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एनुअल इनकम आ जाएगा। अब जैसे जो यहाँ सैलरी डिस्प्ले है ना, इसमें आ रहा सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, तो अब इसको आपको किस में करना है, इसको एनुअल इनकम के अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो एनुअल इनकम के अंदर चेंज करके देखेंगे तो उसके लिए क्या कर देंगे, सेलेक्ट ई नेम एज नेम। ठीक है, ये तो ई नेम को किस में कन्वर्ट कर दिया, नेम में, और सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 को एज इसमें कन्वर्ट कर देंगे एनुअल इनकम में फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये जब डिस्प्ले होगा तो इस टाइप से डिस्प्ले हो जाएगा, नेम देन एनुअल इनकम। ठीक है, तो इसको हम हमारे जो माइस्क्ल प्रॉम्प्ट है उस पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ई नेम है। अब ये जो ई नेम है ये पास के ई नेम, और यहाँ पे कोई एनुअल इनकम तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, सैलरी है। ठीक है, तो ई नेम को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, नेम के अंदर। ठीक है, और ये जो सैलरी है, सैलरी से हमको क्या कैलकुलेट करना है, सैलरी से हमको एनुअल इनकम निकालनी है। तो ये सपोज मान लेते हैं कि मंथली सैलरी, तो इसको क्या करेंगे, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एनुअल इनकम हो जाएगी। तो इसको करके देखते हैं, पहले इसको हम दोनों फील्ड को डिस्प्ले करेंगे, किस किस को करना है हमको, ई नेम और सैलरी को। तो इसको करके देखते हैं। यहाँ पे पास कर दिया सिलेक्ट, टेबल का नाम, सॉरी फील्ड का नाम क्या था, ई नेम। ठीक है, अभी ई नेम पास कर रहा हूँ, साथ में मैं पास कर रहा हूँ, ई नेम को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, नेम के अंदर। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेरी में किया था। अब इसमें एनुअल इनकम निकालनी है तो सैलरी ले लेते हैं, सैलरी। ठीक है, सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से। ठीक है, टेबल का नेम पास किया फ्रॉम, टेबल कौन सी हो गई है, एम्प्लॉय। एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो गया। जो नेम था, जो नेम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ई नेम से नेम में आ गया। ठीक है, देन उसके बाद जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी जो है मंथली सैलरी थी,
उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, एनुअल सैलरी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनुअल सैलरी में डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ये पूरी एनुअल सैलरी निकल गया। अब इस सैलरी को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, ये जो सैलरी है, ठीक है, इसका नेम भी चेंज करेंगे इस पर्टिकुलर का, इसको हमको पास करना है एनुअल सैलरी। ठीक है, एनुअल सैलरी के नाम पे हमको चेंज करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर क्वेरी लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सेम क्वेरी है, तो सेम क्वेरी मैं यहाँ टाइप करूंगा। ठीक है, ये इस क्वेरी है, इसमें मैं अलाइज जोड़ देता हूँ। कौन सा अलाइज जोड़ूंगा, एज, यहाँ पे पास कर दिया उसका नेम एनुअल सैलरी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एनुअल सैलरी निकल के आ जाएगी। इंटर कर देते हैं। ओके, कुछ एरर आ गया है, क्या एरर आ गया, इसमें देख लेते हैं एरर क्या है। इसमें एक्चुअली सिंगल कोड में पास करना था हमको, तो हमने इसको सिंगल कोड में पास नहीं किया है, तो यहाँ पे सिंगल कोड लगा देता हूँ, दिस। चेक कर लेते हैं इसको। ओके, तो ये जो हमने पास किया था, जैसे ई नेम पास किया था नेम, तो ये तो ई नेम से नेम हो गया। ठीक है, लेकिन जो सैलरी था, सैलरी को जो हमने जो फील्ड है इसको इमेजिन किया। ठीक है, ये तो एग्जिस्टिंग है ही नहीं, ओनली सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय 12 है इसमें, तो इसी से हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हो गया एनुअल सैलरी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो अलाइस है इसमें, जो अलाइस है, ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इस फील्ड को जो कन्वर्ट कर दिया है हमने, इसको हमने जो है डिस्प्ले टाइम पे ना, डिस्प्ले टाइम पे क्या करते हैं, एक एनुअल सैलरी जो नेम का हमने एक डेटा फील्ड क्रिएट कर दिया। ठीक है, जो कि एक्चुअल में क्या है, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या कर दिया, जो डेटा फील्ड था उसको क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो ई नेम था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, नेम के अंदर। देन डिस्टिंक्ट क्लॉज, डिस्टिंक्ट के नाम से ये कि डिफरेंट डिफरेंट ना, तो वैसे ही इसमें भी यूज होगा। बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सोर्स द ऑल डेटा रिट्रीव थ्रू द क्वेरी एज आउटपुट। तो जब हम बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि जो क्वेरी हम रन करते हैं, तो ये क्या करता है कि जो जितनी भी डेटा फील्ड्स होती है उसको क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि डिस्टिंक्ट क्लोज को यूज करना है। तो डिस्टिंक्ट क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो यूनिक जो डेटा फील्ड्स होगी या रिकॉर्ड होगा, जो यूनिक रिकॉर्ड होगा उसी को क्या करेगा, इसमें डिस्प्ले करें। जैसे यहाँ पे लिया, टू सिलेक्ट यूनिक डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, यूनिक डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम द ऑल एम्प्लॉइज वी यूज द डिस्टिंक्ट एस, जो पर्टिकुलर नीचे गिवन है, तो इसमें देखते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अगर मान लो कोई इसमें डिपार्टमेंट आईडी रिपीट हो रहा होगा तो उसको क्या कर देगा, एक ही मान लेगा वो। ठीक है, ठीक है, तो यूनिक उसमें ले लेगा फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अगर ये क्वेरी हमने रन कर दी तो जो डिपार्टमेंट आईडी हमने मल्टीपल जो डिपार्टमेंट आईडी पास थी उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, ठीक है, तो उसको यूनिक बना देगा। तो ये हो गया। ठीक है, ये इस टाइप से क्या कर दिया इसने, 5 जो रिकॉर्ड्स हमने इसमें इंसर्ट किए हुए, 5 आईडीज पास किए, 5 डिपार्टमेंट थे, तो उसको डिस्प्ले कर दिया। तो उसको हम देखते हैं किस तरह से यूज करेंगे। ओके, टेबल को डिस्प्ले कर लेते हैं। तो अब इसके जो है डेटा फील्ड है, इसमें है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी में जाते हैं। अब देखो यहाँ पे है D02। ठीक है, एक D02 है, फिर उसके बाद D01 है, देन उसके बाद 1। ठीक है, तो इसका रिपीटेशन हो गया। ठीक है, रिपीटेशन हो गया, फिर अगेन 4 ये आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 का अगेन रिपीटेशन हो गया। ठीक है, देन उसके बाद 1 का फिर रिपीटेशन हुआ, फिर 5, देन 4 का रिपीटेशन हो गया, फिर 5 का रिपीटेशन हो गया। तो अब इसमें हमको क्या करना है कि ये क्या हो रहा है कि बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि जो इसमें जो भी रिकॉर्ड है वो क्या हो, इंडिविजुअल हमको डिस्प्ले हो जाए, और वो भी क्या हो, अलग अलग डिस्प्ले, मतलब यूनिक जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले हो जाए एक तरह से। ठीक है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो इसको हम क्वेरी के थ्रू डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे पास कर देंगे सिलेक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड पास कर दिया। क्या है था वो, डी आई डी ना, डिपार्टमेंट आईडी। चेक कर लेते हैं डिपार्टमेंट, हाँ, DEPID, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम, टेबल का नाम है एम्प्लॉय,
इंटर कर देते हैं। ओके, डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग गड़बड़ है तो इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग हमने करेक्ट कर दिया, इसको चेक करते हैं। ओके, तो ये जो डिस्टिंक्ट हमने यूज किया है, ठीक है, तो इसमें जो डिपार्टमेंट आईडी जो फिल लिया हमने, इसमें जो भी रिपीटेशन हो रहा था, जो भी रिकॉर्ड, जो हमने रिकॉर्ड पास किया था, मल्टीपल जो रिकॉर्ड्स थे, उसको उसने यूनिक बना दिया और इंडिविजुअल्स को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है, ये जो डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज होता है। Where clause. The where clause is used to retrieve data that meet the some specific condition. ठीक है, तो जब हम where clause को यूज करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि जब भी आपको डेटा को क्या करना है, रिट्रीव करना है, तो हमको अगर कुछ कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन इसके अंदर पास करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें जैसे कंडीशन पास कर लिया कि जैसे मान लो कि सपोज हम कंडीशन पास किए, डिस्टिंक्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर दिस। ये जो डिपार्टमेंट नंबर है कौन सा, ये D01 है ना, इस डिपार्टमेंट नंबर के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय मतलब वर्किंग कर रहा है, तो उसकी क्या करना है, आपको डिस्टिंक्ट सैलरी को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ओके, तो इसके लिए जो क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी। ठीक है, डिस्टिंक्ट सैलरी निकालेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ये तो होगी टेबल। देन उसके बाद कंडीशन पास करेंगे कि जो जिसका डिपार्टमेंट आईडी क्या है, D01। ठीक है, तो जिसका भी D01 होगा उसका हमको क्या करना है, उसके रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। ओके, तो जब इसमें जाएंगे तो ये हो जाएगा सैलरी। जब हम डिस्प्ले करेंगे तो सैलरी, ये सैलरी निकल के आ गई। और तो इंडिविजुअल जो है, ठीक है, उसमें अगर मल्टीपल सैलरी होगी, अगर कोई सैलरी का रिपीटेशन होगा तो उसको क्या कर देगा, ये सिंगल कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इसमें ले लेते हैं सिलेक्ट, कीवर्ड लिया था डिस्टिंक्ट। ठीक है, क्या है, सैलरी है ना, सैलरी को हमको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो फ्रॉम टेबल का नेम कौन सा हो गया, एम्प्लॉय। ठीक है, उसमें कंडीशन दे देते हैं, वेयर कंडीशन, वेयर DPID, जो डिपार्टमेंट आईडी है उसको पास कर दिया सिंगल कोड में, क्या था इसमें, D01। ठीक है, इंटर कर देते हैं, तो ये सेम आउटपुट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अगर हम डिपार्टमेंट टेबल को देखते हैं। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है, हमको किसके लिए डिस्प्ले करना था, सपोज उस एम्प्लॉय के सैलरी डिस्प्ले करना है जिसका D01। तो इसमें कौन कौन सी, एक तो ये हो गया, देन दिस एंड दिस। ठीक है, तो इनकी जो सैलरी है, इसके रिस्पेक्टिवली ये सैलरी आ गई, ये आ गया एंड ये आ गया, और भी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का यूज करके, डिस्टिंक्ट को का यूज करके वेयर कंडीशन के साथ में हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, ये वाला जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है D01, इसका रिकॉर्ड हम डिस्प्ले करेंगे। ओके, अब इसमें जो है, हम जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेयर क्लॉज के साथ। देन इसके साथ में रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। और साथ में स्पेसिफिक कंडीशन पास कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, एंड और। ठीक है, कंबाइन करके। तो कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 9.4, इसमें क्या है, डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉय। ठीक है, D04 डिपार्टमेंट हु अर्न मोर देन 5,000। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि उन एम्प्लॉय के जो डेटा डिस्प्ले करना है। ठीक है, जो क्या है, D04 में है। ठीक है, इसमें है, और जिसकी जो सैलरी है, ठीक है, वो क्या है, 5,000 से क्या हो, ग्रेटर देन हो। ठीक है, तो हम इसके लिए कंडीशन पास करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, तो जाएगा सिलेक्ट ऑल के लिए स्टार यूज करेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नेम पास कर दिया। देन वेयर कंडीशन पास करनी है, क्या करनी है, सैलरी, सैलरी क्या हो, ग्रेटर देन 5,000। ठीक है, देन उसके साथ में एंड, मतलब ये कंडीशन के साथ में एंड लगाई थी ना हमने, दोनों कंडीशन। देन डिपार्टमेंट आईडी क्या होगी, ये होगी,
मतलब इसमें मस्ट हो गया कि ये दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी वो क्या होगा उसका रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। तो जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, उसका आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। तो क्वेरी पास कर देते हैं, सेलेक्ट स्टार मीन्स ऑल फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। देन उसके साथ में पास करेंगे वेयर सैलरी, ठीक है, सैलरी क्या है, ग्रेटर देन 5000, ठीक है। एंड मीन्स दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए अगर एंड लगा दिया तो, ठीक है। एंड डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी पास किया है सिंगल कोड में, क्या है डिपार्टमेंट आईडी, D04, ठीक है। देन इसको इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया, इसको फुल साइज कर दिया। ठीक है, तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा ये जो हमने इसमें पास किया है। तो इसमें क्या क्या, एक तो डिपार्टमेंट आईडी क्या था, जो डिपार्टमेंट आईडी हमने पास किया था D04, और साथ में कंडीशन पास की थी जिसकी जो सैलरी है 5000 से अबव है, ठीक है। तो 5000 से अबव, ये 5000 से अबव हो गया। इसको हम जो टेबल के अंदर देखते हैं, उसकी जो प्रीवियस टेबल है उसमें चेक करते हैं कि जो टेबल के अंदर हम देख लेते हैं इसको, ये हमारी टेबल है। इस टेबल के अंदर देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं D04 कौन कौन से, एक तो ये हो गया, देन उसके साथ में D04 ये हो गया, ठीक है। और भी कोई D04 है क्या, नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी देखते हैं, ठीक है, हमको सैलरी चाहिए 5000 से अबव, ठीक है। तो 5000 से अबव है ये, ओके। तो 5000 से अबव हो गया, ये भी जो है ये भी 5000 से अबव हो गया, ठीक है। सॉरी ये वाला है, ठीक है ना। तो इन दोनों रिकॉर्ड को क्या हो गया कि डिस्प्ले कर दिया है। जब हम इसको रन करेंगे तो वो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। Then next example, the select record of all the employee except आलिया, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का सारा रिकॉर्ड क्या करना है, हमको डिस्प्ले करना है। लेकिन उसमें हमको क्या करना है कि जो आलिया नेम का जो एम्प्लॉई है, ठीक है, उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। वो उसको क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट कर देंगे, मतलब उसको क्या कर देंगे कि उसको हमको एक्सेप्ट मतलब लेना नहीं है, ओके। तो इसमें कंडीशन होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट, यहाँ पे पास कर देंगे नॉट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू आलिया, ठीक है। तो इसको हम हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर बनाते हैं, प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, सेम क्वेरी हम पास कर देते हैं। तो ये होगी क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ठीक है। इसमें कंडीशन पास कर देंगे वेयर यहाँ पे पास किया नॉट, ठीक है, पास कर देते नॉट ई नेम, ठीक है। इसमें पास कर दिया हमने सिंगल कोट के अंदर आलिया, ठीक है। देन इसको सेमीकोलन लगा दिया, इंटर कर दिया, पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया, ओके। तो इसमें जो आलिया नेम हमने पास किया था, ठीक है, तो देखो इसमें ई नेम, जो ई नेम पास किया है, ठीक है, इसमें कहीं पे भी आलिया नहीं होगा, ठीक है। आलिया को क्या कर दिया इसने, एलिमिनेट कर दिया, ओके। तो बाकी का जो एम्प्लॉय थे उसको एक्सक्लूड करके, बाकी आलिया को एक्सेप्ट करके बाकी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इसमें डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, selects the name and department number of all those employee who are earning salary between 20,000 and 50,000, ठीक है। कभी कभी हमको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है ना, तो हम लोग फाइंड आउट कर लें क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या क्या बोल रहा है, एक तो हम एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर लिया नेम, ठीक है, नेम है। फिर दूसरा क्या हो गया, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, उस पर अंडरलाइन कर लो। देन क्या करना है, हूँ अर्निंग सैलरी, एक तो सैलरी कौन सी हो गई, सैलरी, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन पास कर दी, साथ में एंड पास किया हुआ है, ठीक है। तो अब इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमको कौन कौन सी फील्ड डिस्प्ले करना है। अब जैसे यहाँ पे बोला है सिलेक्ट, मतलब आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है नेम और डिपार्टमेंट। तो हम यहाँ ले लेंगे सिलेक्ट ई नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर की जगह क्या है, डिपार्टमेंट आईडी,
है ना। फ्रॉम टेबल का नेम हो गया एम्प्लॉय। कंडीशन यहाँ पे हमने लिया था सैलरी, सैलरी पास किया सैलरी, ठीक है। बिटवीन बिटवीन यहाँ पे पास किया 20,000 एंड 50,000, तो यहाँ पे क्या कर दिया सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 20,000 एंड सैलरी लेस देन इज इक्वल्स टू 50,000, ठीक है। तो इसको हम जब पास करेंगे तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये क्या कर देगा, इसको इसका रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो इसको भी हम माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट पे देखते हैं। मैं इसको टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे लिया सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे पास कर देते हैं ई नेम, ई नेम, ठीक है। देन उसके साथ में पास किया है DPID, ओके। देन उसके बाद हो गया फ्रॉम, टेबल का नेम क्या हो गया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय पास कर दिया। देन इसके साथ कंडीशन पास करेंगे वेयर सैलरी, सैलरी पास कर दिया। इसमें कंडीशन पास किए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू कितना है 20,000 एंड, ठीक है, सैलरी, सैलरी हो गया लेस देन इज इक्वल्स टू कितना हो गया 50,000, ठीक है। इसको एंटर करके देखते हैं, अब आ गया, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले कर दिया, इसमें आ गया एम्प्लॉय का नेम भी आ गया, देन डिपार्टमेंट आईडी और जो कंडीशन पास की थी तो उसको डिस्प्ले कर दिया। नाउ बिटवीन, अब इसको बिटवीन के थ्रू यूज करते हैं। इसमें पास कर दिया सेलेक्ट ई नेम, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम। अब जैसे यहाँ पे पास किया वेयर सैलरी, अब यहाँ पे पास करना बिटवीन कीवर्ड पास कर देंगे एंड 20,000 एंड 5,000, ठीक है। जो प्रीवियस में हमने क्या किया था सैलरी इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 20,000 एंड सैलरी लेस देन इज इक्वल्स टू 50,000 किया था, उसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएगा जब हम बिटवीन का यूज करेंगे। तो इसको भी हम देखते हैं किस यूज करके। तो इसी क्वेरी को ले लेते हैं हम, ठीक है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, देन उसके बाद हमको टेबल का नेम पास कर देते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें कंडीशन पास कर देंगे, ये कंडीशन थी, इसी कंडीशन को मैं जो ले रहा हूँ बिटवीन, यहाँ पे पास कर दिया 20,000 एंड 50,000, ठीक है। इसको डिस्प्ले कर देते हैं। ओके, तो ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है, जो हमने पास किया था इसमें, ठीक है। या तो आप इस तरह से भी इसको क्या कर सकते हैं बिटवीन के साथ में हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ये जो है वेयर कंडीशन के साथ में ये जो है इसमें जो हमने पास किया ना ऑपरेटर, ठीक है, इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं कंपैरिजन के साथ में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु वर्क इन द डिपार्टमेंट हैविंग डिपार्टमेंट आईडी दिस एंड दिस। ये आपको दे दिया, डिपार्टमेंट आईडी दे दिया और ये दे दिया और ये दे दिया, ठीक है। इसमें ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि जो इसमें जो वर्क कर रहा है या तो डिपार्टमेंट आईडी इसमें होना चाहिए या इसमें होना चाहिए या फिर इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्वेरी होगी सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी दिस, और फिर डिपार्टमेंट आईडी दिस और एंड डिपार्टमेंट आईडी दिस, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे इसके अंदर जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो पास कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको भी देख लेते हैं, इसको माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट पे देखते हैं किस तरह से करेंगे। यहाँ पे पास है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम पास कर दिया है, टेबल का नेम है एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें कंडीशन पास कर देंगे वेयर DPTID इज इक्वल टू, यहाँ पे पास कर दिया है D01 और DEPTID इसमें पास कर देंगे D02, देन इसके साथ फिर और पास करेंगे और DPTID इसमें पास कर दिया D04 और इंटर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करेगा, ये जो है इसमें हम और कंडीशन पास करेंगे और कंडीशन के साथ में ये इसको पूरा पूरा डिस्प्ले कर देगा, ये और कंडीशन पास किए, ठीक है। तो ये हो गया सेलेक्ट, ठीक है, स्टार मीन्स ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी दिस, जिसमें डिपार्टमेंट आईडी या तो किसमें होगा D01 में होगा या D02 में होगा या फिर D04 में होगा,
ठीक है, जो भी इसमें जो एम्प्लॉय होगा उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह से क्या हो गया, पूरी पूरी जो टेबल है उसमें उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो गया है।